जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड गुल रहमान अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। दहशतगर्द गुल रहमान फितनाल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशन कमांडर था। जराये के मुताबिक गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और चीनी शहरियों पर हमलों में मुलव्वस रहा। दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान ने सी पैक मंसूबों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। खुजदार स्कूल बस धमाका और कराची कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हमले में भी फितनाल हिंदुस्तान मुलव्वस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कोयटा रेलवे स्टेशन हमले में भी इसी तंजीम ने कार्रवाइयां की। मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। जलालपुर पीरवाला के करीब शगाफ मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। दरियाए सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ दरिया चनाब की जानिब बहने लगा। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। शाह शम्स और ऊद शरीफ इंटरचेंज से मुतबादिल रास्ते फाल हैं। कसूर में दरियाए सतलुज में फिर तुग़यानी, मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। हेड गंदा सिंह वाला का मुकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। अहमदपुर शिरकिया में सैलाब के बाद दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों मकानात बलवे के ढेर में बदल गए। दादू में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन। मुतासर देहात की तादाद 50 हो गई। महीर से आने वाला रेला सहवन बचाव बंद से टकरा गया। 3 देहात और राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब। नाउंगकोट में बुनियादी सेहत मरकज भी डूब गया। कच्चे के इलाके सैलाब की लपेट में आ गए। नौशेरो फिरोज में लूप बंद में शगाफ कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा 1,85,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मवेशियों और अमलाक की हिफाजत भी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में अपना मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी लंदन में उनके हमरा मौजूद। वज़ीर आज़म आज मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान और कारकुनान से मुलाकात करेंगे, जिसमें पार्टी की तंजीमी सूरत हाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम 6 बजे लंदन में होने वाले ओवरसीज़ कन्वेंशन से खुसूसी खिताब करेंगे। दिफाई मुआहिदे ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक ज़ाब्ते का पाबंद कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदा एक संग मील है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हरमैन शरीफैन का दिफा हर पाकिस्तानी के लिए रेड लाइन है। मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते के ममालिक की सलामती को मद्देनजर रख कर किया गया है। मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एक मजबूत इक़्तिसादी और मुआशी ताउन की बुनियाद भी बनेगा। पाकिस्तान को मार्का हक के बाद बैरूनी महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं। हमें अपनी मसनूआत को आलमी मयार के मुताबिक बनाना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा। इस मौके पर सदर का इस्तकबाल काशगर की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी यावेनिंग और इमाम मिमाती जोबन ने किया। आसिफ अली जरदारी ने असर की नमाज अदा की और मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और दोनों ममालिक के सफरा भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के हमरा थे। FBR का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डाटा जमा कर लिया गया। पहले मरहले में FBR 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को जराए आमदन बताना होंगे। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के हजारों पेंशनर्स का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ो की जेर सदारत इजलास में ये इंकशाफ सामने आया। रिकॉर्ड गायब होने से मशकूक पेंशनर्स को रकूम जारी होने का खदशा। तमाम महकमों को पेंशनर्स की फाइलें 1 माह में जमा कराने का हुक्म। रिकॉर्ड न देने वाले मशकूक पेंशनर्स की IDs ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ अपील पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया।
जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत को बताया गया कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं किया गया। सिंगल बेंच ने फैसला करते हुए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार उसामा खिलजी को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यरा मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा हसन नियाजी की मिलिट्री कोर्ट से दी गई सजा के हवाले से तफसीलात लेने की एतराजी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 23 सितंबर को हसन नियाजी की मिलिट्री कोर्ट से दी गई सजा के हवाले से तफसीलात लेने की एतराजी दरखास्त पर समाअत करेगा। अदालत ने विफाकी हुकूमत के वकील को हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इब्तदाई तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दरखास्त गुजार ने मुतालिका फॉरम से रुजू नहीं किया, ताहम अब मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। बुशरा बीबी का पिम्स अस्पताल की डॉक्टर टीम से मिलने से इनकार। अदालत में सर दर्द और चक्कर आने की शिकायत, तिब्बी मुआयने की खुद इस्तदा की गई थी। पिम्स अस्पताल की 4 रुकनी मेडिकल टीम अडियाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी ने मुआयना नहीं करवाया। डॉक्टर्स की टीम बुशरा बीबी का मुआयना किए बगैर वापस लौट गई। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने तबीयत की नासाजी की शिकायत की थी। सिंध हुकूमत और NHA आमने सामने। M9 सुपर हाईवे जमीन का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। NHA ने जमीन की कीमत देने से इनकार कर दिया। सिंध हुकूमत ने जमीन की फराहमी रोक दी। जमीन तनाजे पर NHA ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत कमेटी ने जमीन की कीमत अदा करने की सिफारिश कर दी। मोटरवे को 6 लैंड करने की तैयारी आखिरी मराहिल में। मलेशियन कंपनी से मुआहिदा भी ज़ेर गौर है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी इकलौती बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वैक्सीन के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी कोई हकीकत नहीं। जिस तरह अपनी बेटी अजीज़ है, इसी तरह मुझे कौम की बेटियां भी अजीज़ हैं। दुनिया के 150 ममालिक में ये वैक्सीनेशन हो चुकी है और पाकिस्तान 151वां मुल्क है जहाँ ये वैक्सीन फराहम की जा रही है। मनफी बातें करने वाली अपनी इस्लाह करें और कौम को गुमराह ना करें। मीर मुर्तज़ा भुट्टो जमहूरियत और अवामी हुकूक की जद्दोजहद का नाकाबिले फरामोश बाब है। शहीद मुर्तज़ा भुट्टो आमरीत और रियासती जबर के खिलाफ मज़ामत की अलामत बनकर उभरे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो के यौम शहादत पर अपने पैगाम में कहा, भुट्टो खानदान ने हमेशा कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी शोहदा के मिशन पर कायम है। पाकिस्तान को जमहूरी, तरक्की याफ्ता और मसावात पर मबनी रियासत बनाएंगे। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की जद्दोजहद नई नस्ल के लिए मशाल राह है। माहौल को साफ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सिंध की साहिली पट्टी को आलूदगी से बचाना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आलमी यौम सफाई पर पैगाम कहा, शहरियों के ताउन के बगैर साफ सुथरा माहौल मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से शजरकारी और कचरे में कमी की अपील। अवाम आगे बढ़कर माहौल दोस्त मुहिमात में भरपूर शिरकत करे। 2 दिन के वक्फे के बाद आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोना फिर महंगा हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 1700 रुपये बढ़कर 3,90,300 रुपये तक पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,458 रुपये के इजाफे से 3,34,619 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $17 महंगी होकर $3,685 तक जा पहुंची। पाक भारत टाकरे से काबिल कौमी क्रिकेट टीम की अहम बैठक। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी में नाकामी का बरमला एतराफ़ कर लिया। स्ट्राइक को रोटेट करना ज़रूरी है। बॉलर्स ने तस्लीम किया कि बैटर्स के लिए कंडीशंस कदरे दुश्वार हैं। खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट को यकीन दिलाया है कि सुपर 4 मरहले में उम्दा खेल का मुजाहिरा करेंगे। कोच माइक हैसन का टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
एशिया कप सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल एक बार फिर मैदान में होंगे। मुतनाज़ा रेफरी एंडी पाइग्राफ को एक बार फिर पाक भारत के मैच के लिए रेफरी तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मैच से कबल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। दुनिया क्रिकेट के बड़े टाकरे के पेश नजर पाक भारत सुपर 4 मैच के टिकट्स की मांग में इजाफा। मैच के लिए टिकट की कम से कम कीमत 350 दिरहम यानी तकरीबन 27,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब हैं। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से शिकस्त दे दी। संजू सैमसन की शानदार 26 रन के इनिंग्स, भारत ने 188 रन का टारगेट दिया था। ओमान का भरपूर मुकाबला, आमिर कलीम की 64 रन की मज़ाहमती इनिंग्स। भारतीय बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स में ओमान की पेशकदमी रोक दी। भारत की टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी फतह, सेमीफाइनल में रसाई यकीनी बना ली। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की बल्लेबाज सिद्रा अमीन की लगातार दूसरी सेंचुरी भी रायगा। सीरीज जनूबी अफ्रीका के नाम। जनूबी अफ्रीका विमेंस ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। बारिश से मुतासा मैच में पाकिस्तान को 46 ओवर्स में 313 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान विमेंस टीम 45वें ओवर में 287 रन बनाकर आउट हो गई। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा वनडे 22 सितंबर को खेला जाएगा।